आज 27 नवंबर 2025 को आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो ख़त्म होने वाली थी। इसकी वजह से और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्होंने माननीय न्यायालय को एक लेटर दिया कि आरोपी की तरफ से और इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, इसलिए 4 दिन की पुलिस कस्टडी देना चाहिए। उसके ऊपर से मेहरबान कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने आरोपी को 1 दिसंबर 2025 तक मतलब 4 दिन की पुलिस कस्टडी रियासत उसको दिया है। इसमें आरोपी ने जो वेपन से मर्डर किया है, जो हथियार से मर्डर किया है, वो हथियार अभी तक आरोपी ने निकाल के नहीं दिया है, उसकी जांच करनी है। इसी तरीके से ये कत्ल को जो अंजाम आरोपी ने दिया है उसके पीछे और कोई उसको मदद किया है, कोई साथीदार है क्या, उसका देखिए उसका भी आर्गूमेंट किया गया है। और इस केस के ताल्लुक से बहुत सारे एविडेंस जो है कलेक्ट करना ज़रूरी है, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया। माननीय न्यायालय ने उसको 1 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी मतलब 4 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट किया है। ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट मतलब जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से हमारे बार के प्रेसिडेंट नीलेश पाटिल साहब और बार के कई पूरा मेंबर लोगों ने उसके ऊपर वकालतनामा दाखिल किया है। उनकी तरफ से आज नीलेश पाटिल साहब ने आर्गूमेंट किया है। आरोपी को भी एक वकील दिया गया है लीगल एड की ओर से, उन्होंने भी आर्गूमेंट किया है। उन्होंने काफ़ी सारे बातें टेक्निकल बातें जो है कि आरोपी का ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, रीज़न ऑफ अरेस्ट और उसकी अरेस्ट जो है वो इलीगल है, इस बात के ऊपर आरोपी के वकील ने माननीय न्यायालय के सामने आर्गूमेंट किया, लेकिन वो सब बातें माननीय न्यायालय ने खारिज करके आरोपी की जो अरेस्ट है वो लीगल है ऐसा मान के उसको पोलीस कस्टडी रिमांड दिया आहे. किती दिवस मागितलं? 4 दिवस मागण्यात आली होती आणि 4 दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड देण्यात आला आहे.